हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने विदाउट कटिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज की मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से हम नीचे से डार्ट में से सिलाई लेके आर्म होल की साइड की तरफ लेके आते हैं और कैसे इसमें पफ क्रिएट होगा। विदाउट पैडेड मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ है और इसमें परफेक्ट तरीके से पफ आ रहा है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, पिन कमेंट भी कर दूंगी। कटिंग वाली वीडियो भी ज़रूर देखें और इस तरीके से ब्लाउज बनाइए। अगर आप कटिंग करके प्रिंसेस कट नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट विदाउट कटिंग भी आप प्रिंसेस कट की कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग मैंने अभी छोटे साइज़ में ही बनाया हुआ है। ज़्यादातर आप इसे 28 साइज से 34 साइज़ तक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ में मैंने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि हैवी ब्रेस्ट रहेगा तो किस तरीके से ये बैठेगा मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन छोटे साइज़ में ये बराबर तरीके से बैठ जाता है। अगर हैवी साइज़ में मुझे कभी बनाने का मौका मिला तो वो वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम आज की स्टिचिंग शुरू करेंगे। पहले हमें बैक पार्ट में डार्ट लगाना है, लेकिन हम मेन फैब्रिक में डार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो बॉर्डर मुझे अटैच करनी है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, क्योंकि हमें स्लीव्स में भी अटैच करना है और बैक में भी अटैच करना है। इसके लिए मैं अस्तर के उसमें बैक में डार्ट दे दूंगी और बाहर का जो मेन फैब्रिक है उसके हिसाब से फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर के पीस में हमारा डार्ट नहीं लगेगा। तो डार्ट के लिए हमने मार्किंग करके रखी है, उसे फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे अस्तर में डार्ट लग गया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। इसमें पहले पाइपिंग को अटैच करना है। पाइपिंग को हम कवरिंग करेंगे। इसके लिए हमें पहले अटैच करके दोनों पीस के नेक को अटैच करेंगे। उसके बाद हम साइड्स की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग पहले से ही रेडी करके रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नेक में पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर अस्तर को रखना है। ब्लाउज की सीधी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए और अस्तर की उल्टी वाली साइड हमारे ऊपर की साइड में दिखना चाहिए। तो बीच में मैंने एक पिन अटैच कर लिया है। अब हम एक साइड से अस्तर को पाइपिंग के साथ में अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है। तो यहाँ पर भी मुझे ब्लाउज में ज़्यादातर पाइपिंग अटैच करना है, तो मैंने सिंगल फुट ही पहले से लगा के रखा है। नेक की अंदर वाली साइड में हमें कपड़े में कट्स लगा लेने हैं। इससे अस्तर अंदर की साइड में आसानी से पलट जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हमें किनारे किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगाना है, जिससे कि अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के साथ में अटैच हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से जब सिलाई लगा रहे हैं तो आप डबल फुट का ही यूज कीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है तब आप सिंगल फुट से कर सकते हैं, नहीं तो आप डबल फुट का ही यूज करें। केवल पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग आए, इसके लिए मैं एक बार अस्तर अटैच करने के बाद फिर से इसमें मैंने प्रेस कर लिया है और साइड में जितना मेन फैब्रिक बचा हुआ है इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें बैक में बॉर्डर को अटैच करना है। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही कट करेंगे, क्योंकि स्लीव्स में भी हमें अटैच करना है और जितना हो सके फिटिंग के अंदर हमारा बॉर्डर जाएगा तो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड में पिंक फैब्रिक ज़्यादा है, तो 1/2 इंच का मैं फैब्रिक रखूँगी फोल्डिंग के लिए और एक्स्ट्रा मैं कटिंग कर लूँगी। अब कमर वाली साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बॉर्डर को अटैच करना है। तो नीचे की साइड की बॉर्डर अटैच हो गई है। अब ऊपर वाली साइड में सिलाई लगानी है। तो मैंने जो पिंक वाला फैब्रिक था उसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लिया है। हल्का सा यहाँ पर मैंने पाइपिंग की तरह बाहर की साइड में निकाला है पिंक फैब्रिक को। तो इसी तरीके से हम पूरे बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा बॉर्डर हमारा अटैच हो गया है। अब हमें नीचे वाली साइड में पाइपिंग को अटैच करना है।
अंदर की साइड में जो फैब्रिक है ब्लाउज का उसे हम कट करके निकाल देंगे। जब हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ पर से दाब सिलाई देनी है। पाइपिंग की पट्टी को अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड करना है, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक साथ में पूरी पाइपिंग की पट्टी को फोल्ड करके नहीं रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे कवरिंग करना पड़ेगा तो फोल्ड करके बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, इसके लिए मैंने उसे फोल्ड नहीं किया हुआ है। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। फ्रंट पार्ट के नेक में भी हमें पाइपिंग को कवरिंग करना है, तो नेक को हमें फिक्स कटिंग करना पड़ेगा। तो अस्तर में हमने जो कटिंग किया है वही हम मेन फैब्रिक में करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक में पाइपिंग को पहले नेक में अटैच करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, डायरेक्ट पाइपिंग को अटैच नहीं कर सकते हैं, तो आप हाफ इंच का मार्किंग कर सकते हैं, या जितना भी आप दबाव में ले रहे हैं उतना आपको बराबर मार्किंग कर लेना है। तो एक साइड से अब हम यहाँ पर पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने चौक की मार्किंग करी है वहाँ पर हमारी पाइपिंग आनी चाहिए और सिलाई वहीं पे हमारी लगनी चाहिए, तभी हमारा पान का शेप बराबर तरीके से आएगा। तो नीचे की साइड में घुमाते हुए हम हल्का सा नीचे की साइड में उसे टर्न करेंगे, तभी हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो एक नेक में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अस्तर, और अस्तर को भी हमें ऐसे ही अटैच करना है, फिक्स रखना है। नेक वाली साइड में बराबर है तो हम वहाँ से बराबर मार्जिन ले लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग के साथ में फिर से हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब नेक की अंदर वाली साइड में हमें कट लगाने हैं। अस्तर को पीछे की साइड में पलट लेंगे। अब एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके चारों तरफ से हमें 5 नंबर का स्टिच लगाना है। नीचे की साइड में यहाँ पर जो डाट है यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। 0.25 इंच का गैप रखना है। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाला जो डाट है, जितना मेन फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। अस्तर में हमने मार्जिन रखा हुआ था, इसके लिए हमने अंदर की साइड में जितना भी फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हमने आर्म होल में जो डाट लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एपेक्स पॉइंट तक आएंगे, फिर हमें उल्टा घुमाना है और दूसरी साइड की तरफ जो डाट की मार्किंग करी है हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई इसके लिए लगा रहे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो अंदर का कपड़ा हमारा स्लिप हो जाता है बहुत बार जब हम डाट लगाते हैं। तो आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो आपका अंदर वाला कपड़ा सरकेगा नहीं, नहीं तो सरक जाता है तो जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक रहता है उसमें डाट नहीं लग पाता है, केवल अस्तर के ऊपर ही डाट लगता है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो फिर बराबर तरीके से आपका डाट लग जाएगा। आर्मोल वाली साइड में हमने ये मेन फैब्रिक का बचा हुआ कपड़ा कटिंग नहीं किया था, इसे भी हमें कटिंग करके निकाल देना है। आर्मोल के यहाँ पे हमें डाट को पकड़ना है। 1 इंच का हम यहाँ पे डाट लगा रहे हैं तो उतना ही हमें दबाना है। एपेक्स पॉइंट से आते हुए हम आर्मोल की साइड को सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर की साइड से हमने एपेक्स पॉइंट से होते हुए आर्मोल की साइड में एक साथ में डाट लगाया। अब हमने जो हुक वाली साइड में 0.75 इंच का डाट के लिए मार्किंग किया है इसे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर 0.75 इंच ही दबाना है और यहाँ से हम सिलाई करते हुए जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखे हैं वहीं पर तक हमें सिलाई लानी है। एपेक्स पॉइंट से 1 इंच हम बाहर की साइड में लेते हैं, वैसे ही सिलाई लेनी है। तो एक बार हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बराबर तरीके से बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस करने के बाद किस तरीके से बैठ गया है। आर्मोल के यहाँ पे जो ये डाट का हल्का सा बाहर आ रहा है ना, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम कमर में पाइपिंग को अटैच करेंगे तो उससे पहले हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को चेक कर लेना है, लेंथ दोनों की बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर बराबर है तो मैं कमर में अभी पाइपिंग को अटैच करूँगी, उसके बाद ही हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करूँगी।
कभी भी हम नेक में और कमर में पाइपिंग अटैच करते हैं तो हमें पहले पाइपिंग को अटैच करना है, फिर उसके बाद हुक पट्टी आई पट्टी को लगाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है। कई बार हम हुक पट्टी आई पट्टी अटैच करने के बाद पाइपिंग को अटैच करते हैं तो फिर हमें पाइपिंग को फोल्ड करना पड़ता है जहाँ पर हमारा पाइपिंग ख़त्म हो रहा है। जैसे हम नेक के पॉइंट में लेके आते हैं तो नेक के पॉइंट में भी डबल फोल्ड करना पड़ता है, अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे तो फिर पाइपिंग की वजह से बराबर फिनिशिंग नहीं आती है दाब सिलाई में। इसके लिए हमें पाइपिंग को पहले अटैच करना है, उसके बाद ही पट्टियों को अटैच करना है। तो एक साइड के कमर में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो इसके अंदर के साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है, उसी तरीके से कट करना है। अब पट्टी को हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे दाब सिलाई दे देंगे। एक साइड की पट्टी अटैच हो गई है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग अटैच करने के बाद भी एक बार हम हुक आई पट्टी को चेक करेंगे। तो देखिए हुक वाली पट्टी हल्का सा बड़ा दिख रहा है। अगर इस तरीके से होता है तो आपको ये तरीका अपनाना है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। जब आप सिलाई लगाएंगे पीछे से उंगली से कपड़े को रोक के रखना है, फुट के पास में ही हमें इकट्ठा होने देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम बारीक बारीक सिलाई लग जाती है जिससे कि उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, इससे हमारा जो छोटा बड़ा होने का ये रहता है बाद में हुक पट्टी लगाने के बाद में वो चीज़ नहीं होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हम हर बार पाइपिंग को खोल के फिर लेंथ कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये टेक्निक आप हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों साइड में कर सकते हैं, जो भी साइड का लेंथ आपका ज़्यादा हो। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लूँगी। पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें एकदम किनारे में लगानी है, लेकिन अस्तर के ऊपर ही हमारी सिलाई लगनी चाहिए। आप इसे धार स्टिच भी बोल सकते हैं। पट्टी को हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। पहले हम हाफ फोल्ड कर देंगे, उसके बाद फिर से हमें उसका हाफ करके फिर पूरा पट्टी हमें अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। जो हुक पट्टी रहती है वो हमारे ब्लाउज के ऊपर पूरी अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है और आई पट्टी हमारी बाहर की साइड में निकलती है। अब यहाँ पर बराबर तरीके से हमें रखते हुए किनारे में सिलाई लगानी है। जैसे ही हम नेक लाइन के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। अगर ज़्यादा है तो हमें कट कर लेना है, केवल ½ इंच का मार्जिन हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम किनारे में सिलाई लगाते हुए नेक के किनारे में भी हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसे बाहर की साइड निकाल देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के दोनों पीस को एक साथ में अटैच करके रखा है। अब इसे हम ब्लाउज के साथ में रख के ½ इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। नीचे की साइड का ½ इंच का फैब्रिक हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर साइड में जो हमारी पट्टी बची हुई है उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरा अंदर की साइड फोल्ड नहीं करना है, आई पट्टी हमारी बाहर की साइड में रहती है। तो 1 से सवा इंच हम इसे बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें बराबर कर लेना है, अंदर की पट्टी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए और उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड में थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है, पहले मैं इसे कट कर लूँगी। ½ इंच केवल रखना है अंदर की साइड के लिए। तो अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। तो लास्ट में जब हम ऊपर की साइड में आएंगे तो हमें लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारे धागे खुलने लग जाएंगे। फिर से हमें 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई लगानी है। अब हमें हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेंथ बराबर आ गई है। तो हमें ऊपर की साइड से भी बराबर रखना है, नीचे भी बराबर रखना है और हमारा डार्ट भी एक लाइन में बराबर जैसे आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, मैंने एक बार अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। तो ये विदाउट कप हमने प्रिंसेस कट बनाया है और विदाउट कटिंग हमने बनाया है। तो फिर भी आप इसका पफ देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से आया हुआ है।
अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है, तो मेन फैब्रिक के साथ में हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को फिक्स कर लेना है और बाहर की साइड में जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे। अब हमें इसमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर बची हुई थी उसका हाफ ऑफ कर लिया है दोनों स्लीव्स के हिसाब से। तो नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमें ऊपर की साइड में बचा हुआ फैब्रिक फोल्ड करके अंदर की साइड में डाल देना है। कमर में हमने हल्का सा पाइपिंग की तरह बाहर की साइड में पिंक फैब्रिक निकाला था, लेकिन स्लीव्स में जो पिंक फैब्रिक है उसमें होल है, तो इसके लिए मैं पूरा अंदर की साइड में इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो स्लीव्स के नीचे वाली साइड में भी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करके दाब सिलाई दे देंगे। एक स्लीव रेडी हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड का स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज लेना है और शोल्डर्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर्स को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे। अगर डबल स्टिच करना है तो एक एक बार डबल स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमें साइड्स को चेक कर लेना है। तो दोनों की साइड्स को हम चेक करेंगे। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर भी मैं दूसरी साइड में रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा आ रहा है, तो इसे मैं कटिंग कर दूँगी। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम एक साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे। हल्के हाथ से हमें स्लीव्स को पकड़ना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो फिर स्लीव्स में क्रीज आएगी। स्लीव्स का सेंटर और जो हमारा ब्लाउज का सेंटर है शोल्डर का, वो दोनों एक साथ में आना चाहिए। अब हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे और हल्के हाथ से पकड़ते हुए हम दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड का स्लीव अटैच हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड का स्लीव भी अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की साइड में हमने जो चौक से मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। वही सिलाई हमारी फिटिंग वाली सिलाई रहेगी। तो इस तरीके से आते हुए हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे और नीचे की साइड में भी हमें पहले बैक साइड के सेंटर में रखना है। फ्रंट के दोनों पीसेज रखने हैं और दोनों सेंटर में आने चाहिए। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा रहा तो हम बाहर की साइड में उसे निकाल सकते हैं। तो मेरे दोनों पीस बराबर हैं। तो अब हम इस तरीके से लास्ट में लॉक कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग गई है और सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर एक बार मैं आर्मोल के पॉइंट में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने बराबर तरीके से कटिंग किया था, तो हमारी सिलाई इसी तरीके से आएगी। अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, कई बार साइड्स वगैरह चेक करनी पड़ती हैं, साइड्स भी चेक करना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा या हम फिटिंग के टाइम पे भी अगर खींच के करेंगे तो तब भी हमारे आर्मोल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा ली है। तो अंदर की साइड में मैंने एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा के इंटरलॉक कर लिया है और एक बार ब्लाउज को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर अभी आप ब्लाउज़ देख सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ा बॉर्डर भी कम पड़ा था, इसके लिए हमने बैक डार्ट को माइनस कर दिया था। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिटिंग के अंदर हमारा बॉर्डर चला गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कई बार सिंगल बॉर्डर आती होगी लेकिन कस्टमर को दोनों जगह चाहिए रहती है, तो आप डार्ट माइनस करके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम बॉर्डर है तो फिर स्लीव्स में लगाना ही ठीक है। फिर वो कस्टमर की चॉइस है कि कस्टमर को स्लीव्स में लगाना है या बैक में लगाना है, वो तो हम उनको ही पूछ के कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कटिंग वाली वीडियो को देखना मत भूलिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी या पिन कमेंट भी कर दूँगी, तो आप कटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।